नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक लिहाज से खूब गतिविधियां देखी जा रही है। तमाम राजनीतिक दल अपने समीकरण को साधने की कोशिश में जुटी हुई है और ऐसे में हम आज बात करेंगे मुकेश सहनी की और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की। आपको बता दें कि पूर्णिया के आर्ट गैलरी में बीते दिन मुकेश सहनी की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया गया और इस आयोजन में एक जोनल बैठक की गई और ऐसे में जो वीआईपी के तमाम कार्यकर्ता थे वो पहुंचे और चुनावी लिहाज से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान मुकेश सहनी खुद मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिहाज से खूब एक्टिव रहने को कहा और कहा कि बूथ स्तर पर तैयारियां होनी चाहिए। आपको बता दें कि महागठबंधन बिहार में चुनाव है, इस लिहाज से काफी एक्टिव नजर आ रही है और लगातार महागठबंधन की बैठक भी होते हुए दिख रही है। 3 बैठक हो चुकी है और चौथी बैठक भी महागठबंधन की होने वाली है। ऐसे में मुकेश सहनी भी महागठबंधन में शामिल है और उनके तरफ से उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के बातें कई बार बोली गई हैं और साथ ही साथ वो 60 सीट को लेकर के कई बार बोलते नजर आए हैं और इसी लिहाज से मुकेश सहनी काफी एक्टिव हैं। बिहार में जगह जगह वो भ्रमण कर रहे हैं और अपने निषाद वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी लिहाज से पूर्णिया में भी बैठक हुई। आपको बता दें कि पूर्णिया के आर्ट गैलरी में बीते दिन वीआईपी पार्टी की ओर से सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम के तहत जोनल बैठक की गई। बैठक में पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी खुद मौजूद रहे। मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर पार्टी की जड़ें मजबूत करने को लेकर निर्देश दिया। बता दें कि बैठक में मुकेश सहनी ने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी बीते 10 साल से निषाद समाज, मल्ला, विंद, केवट, मछुआरा सहित अन्य वंचित समुदायों के आरक्षण और संवैधानिक हक के लिए संघर्ष कर रही है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे समाज को उसका अधिकार नहीं मिल जाता, चाहे इसके लिए केंद्र सरकार से लड़ना पड़े या राज्य सरकार से। हमारे समाज को अब समझना होगा कि जब तक हम अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तब तक अधिकार की बातें सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी। इसीलिए अब समय आ गया है कि हम अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानें और संगठित होकर सरकार निर्माण की दिशा में काम करें। बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनकर पूरी मजबूती और रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। इस बार मल्ला समाज का बेटा बिहार का उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। तो ये कुछ बातें मुकेश सहनी की तरफ से लगातार उठाई जा रही है और ऐसे में मुकेश सहनी ने मंच पर साफ तौर पर लालू राज्य को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि लालू राज्य को जिस तरीके से जंगल राज की और अक्सर बोला जाता है, वो जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज था, क्योंकि उस समय जो समाज के निचले पायदान के जो व्यक्ति थे उनको लेकर के बातें कही जाती थी और उन्होंने कहा है कि बिहार में हर एक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी कमजोर समुदाय से आता हो, उनको लेकर के बात कही जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार की स्थिति वर्तमान में देखी जा रही है वो असल में जंगल राज है। तो ये तमाम बयान मुकेश सहनी की तरफ से निकल करके सामने आ रहे हैं। चुनाव भी है और ऐसे में अपने समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन में वो शामिल हैं और इस लिहाज से वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अपने निषाद वोट बैंक को मजबूत पकड़ के लिए वो लगातार ग्राउंड पर खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि मुकेश सहनी ने इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया है कि अभी से ही पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जुट जाएं। वीआईपी पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है जो हाशिए पर खड़े समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो देखिए, चुनावी लिहाज से मुकेश सहनी भी खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। महागठबंधन अपने समीकरण को साधने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि महागठबंधन की जो बैठक है वो लगातार देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच कांग्रेस भी खूब एक्टिव नजर आ रही है।
राहुल गांधी का बिहार में जो दौरा है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। 5 महीनों में ही राहुल गांधी चौथी बार बिहार पहुंचे और ऐसे में कांग्रेस भी अपने दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में काम करने में लगी हुई है। लेकिन देखना होगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार से नतीजे जो है वो सामने निकल करके आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।